शापित खेत और चार भाइयों की आखिरी शाम। भैरवपुर गांव, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आसपास के गांवों के लोग चुप हो जाते थे। यह गांव नक्शे में छोटा था, लेकिन इसके खेत बहुत बड़े थे, इतने बड़े कि शाम होते होते धुंध और सन्नाटा उन्हें निगल जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इन खेतों में सिर्फ फसल नहीं उगती, यहाँ यादें भी उगती हैं और कुछ आत्माएं भी। चार भाई। गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुराना कच्चा घर था। उसी घर में चार सगे भाई रहते थे, रामेश्वर, सुरेश, महेश और दिनेश। चारों भाई बचपन से साथ थे। खेतों में खेलते, मिट्टी में लौटते और वही खेत उनकी रोजी रोटी थे। लेकिन उन्हीं खेतों में से एक खेत था, काली माता वाला खेत। दिन में वह खेत बिल्कुल आम लगता, पर जैसे ही सूरज ढलता, हवा ठंडी हो जाती, पत्ते बिना हवा के हिलने लगते और खेत के बीच खड़ा पुराना नीम का पेड़ किसी को देख रहा हो ऐसा लगता। वह शाम, उस दिन चारों भाई शाम को खेत देखने निकले। आसमान में लालिमा थी, सूरज आधा डूब चुका था। महेश हंसते हुए बोला, आज तो मजा आएगा, रात से पहले घूम आएंगे। दिनेश थोड़ा पीछे था, उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं, लेकिन खेतों के बीच से हल्की सी हंसी की आवाज आई। निशान जो मिट्टी में नहीं होने चाहिए थे। चारों भाई उस आवाज की तरफ बढ़े। नीम के पेड़ के पास गीली मिट्टी पर पैरों के निशान थे। अजीब बात यह थी कि वे निशान उल्टे थे और पैरों में एड़ियां आगे थीं। रामेश्वर का गला सूख गया। तभी अचानक महेश गायब हो गया। पहली बार डर ने पकड़ लिया। चारों तरफ आवाजें दी गईं। महेश, महेश। तभी खेत के अंदर से आवाज आई, मैं यही हूं। आवाज महेश की थी, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं था। वे दौड़कर अंदर गए और देखा महेश खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, होंठ हिल रहे थे और वह बिना पलक झपकाए नीम के पेड़ को देख रहा था। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। वह रात महेश को घर लाया गया। पूरी रात वह बुखार में बड़बड़ाता रहा, वो मुझे बुला रही है। उसके बाल मिट्टी जैसे हैं, उसकी आंखें नहीं हैं। सुबह होते होते महेश की सांसें थम चुकी थीं। बिना किसी चोट के, बिना किसी बीमारी के। गांव की सबसे बूढ़ी औरत दाई अम्मा ने रामेश्वर को बुलाया। उसने बताया, 20 साल पहले उसी खेत में एक औरत को डायन कहकर बांध दिया गया था। उसने सिर्फ इतना कहा था, मैं निर्दोष हूं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मरते समय उसने शाप दिया, 4 आएंगे, 3 मिट्टी बनेंगे, 1 याद लेकर जिएगा। कुछ दिन बाद सुरेश बोला, मैं डरता नहीं, मैं खेत जाऊंगा। रात को वह अकेला खेत गया। गांव वालों ने देखा, नीम के पेड़ के नीचे एक औरत की परछाई घूम रही थी। सुबह सुरेश मिला, आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं था। तीसरी मौत। दिनेश अब चुप चुप रहने लगा। उसे हर रात सपने में वही औरत दिखती। वह कहती, अब तीसरा। एक रात दिनेश पूजा करने खेत गया। सुबह सिर्फ टूटी माला, बुझा दीपक और खेत में नए निशान। दिनेश कभी वापस नहीं आया। आखिरी भाई
रामेश्वर अकेला बचा। उसने खेत में पूजा करवाई, माफी मांगी। उस रात उसे सपना आया, वही औरत, अब शांत। अब यह कहानी पूरी हुई। आज भी काली माता वाला खेत खाली है। लेकिन गांव में कहा जाता है, अगर शाम को कोई चार भाई हंसते हुए खेतों की तरफ जाएं, तो रात होने से पहले गिनती बदल जाती है।